हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे चैनल शिव मार्ग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए अजय एकादशी व्रत कथा लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि और कथा क्या है? कृपया करके आप मुझे विस्तार में महत्व के बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन श्री हरि विष्णु यानी नारायण की पूजा करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आपको अजय एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य किया करता था। उसने विश्वामित्र ऋषि को दक्षिणा देकर अपना सारा राज्य त्याग दिया था और साथ ही अपनी पत्नी, संतान, पुत्र पुत्री तथा सभ्य को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र धारण करता रहा, मगर किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजनेता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा सोच रहा था, तभी ऋषि गौतम वहां प्रकट हुए। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और राजा हरिश्चंद्र ने आप बीती सारी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा की यह बात सुनकर ऋषि गौतम कहने लगे, राजन, आज से ठीक 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। आप श्रद्धा और विधि पूर्वक इसका व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा को कहकर ऋषि गौतम उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने ऋषि गौतम के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया, रात्रि जागरण भी किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र मोहित की सांप के डसने से मृत्यु हो गई और रानी शब्या द्वारा राजकुमार को शमशान में लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी शब्या से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय शब्या रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी जुंदरी को चीर कर शमशान का कर चुकाया। अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा करी और सभी देवी देवताओं ने आकाश से पुष्पों की बारिश की और शंख का नाद किया। भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया और एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को उनका राज्य भी वापस मिल गया। फिर वह अनंत काल तक राज्य सुख भोग कर अंत में ईश्वर को प्राप्त हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से हुआ। और जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर अंत समय स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। और एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ फल की प्राप्ति होती है।
तो यह थी आज की वीडियो। कथा आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर और कथा लेकर आती रहूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।